परम पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज ने भगवान के रंग का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान के स्वरूप का जो ध्यान करते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत आती है भगवान का रंग का कैसा हम ध्यान करें। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज गीता प्रेस गोरखपुर में संपादक के रूप में कार्य किया और भगवत प्राप्त संत थे, ऐसा संत महात्मा लोग बताते हैं कि पोद्दार महाराज भगवत प्राप्त संत थे और उन्होंने भगवान को साक्षात दर्शन किए थे, ऐसा संत महात्माओं के मुख से हमने सुना है। तो उन्होंने ये वर्णन किया है, वो मैं आपके सेवा में निवेदन करता हूँ कि भगवान का वर्ण कैसा है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। जब भगवान के विग्रह में जड़ पदार्थ का लेश नहीं है तो प्राकृतिक रूप रंग का उसमें होना सर्वदा असंभव है। वैसे शास्त्रों में भगवान का रूप नील कांतिमणि, आतसी कुसुम तथा नवघन मेघ के समान वर्णित है, परंतु ये सभी उपमाएं यथार्थ में तो पूरी हो ही नहीं सकती, अंशतः भी पूरी नहीं है। मूलतः श्री कृष्ण का वर्ण नील है और उसमें श्यामता की आभा घनीभूत है। भगवान नारायण का वर्ण नील है परंतु नीलिमा घनीभूत है। भगवान राम का जो वर्ण है वो नील है परंतु उसमें घन हरित आभा भरी है। उनका वर्ण मरुकंठी है, परंतु ये सभी बातें शास्त्रों ने साधकों की ध्यान धारणा के लिए ही वर्णन की है। साधक के हृदय में जब भगवान प्रकट होते हैं तभी वह भगवान के असली स्वरूप को जान पाता है। उस समय वह भी इन्हीं शब्दावलियों में अपना अनुभव भले ही कहे, परंतु वह ठीक समझ जाता है कि भगवान के अंगों के वर्णों को शब्द दिया ही नहीं जा सकता। भगवान का वर्ण सत्यांश में अनंत सौंदर्य की सार का भी सार है। भगवान वर्ण मात्र लगता है नील घन श्याम तेज युक्त, परंतु इस नील घन श्याम तेज सौंदर्य के सार के भी सार में निरंतर स्वयंभूत सुगंधि का प्रभाव भी बहता रहता है। इस श्यामल तेज की सुगंधि के प्रभाव की यदि किसी को जरा सी भी झांकी मिल जाए तो चाहे वह बड़े से बड़ा ब्रह्मज्ञानी इंद्रिय निग्रह मुनि हो, तुरंत ही वह उसके अभिभूत हुआ मुक्त हो जाएगा। प्रकृति के कुल वर्ण 7 है, परंतु भगवान के प्राकृत लोक में अनंत वर्ण है। ये वर्ण परस्पर संयोग से नहीं बनते हैं, जो स्वयं प्रकाश सभी पूर्ण स्वतंत्र तत्व है। भगवान के विग्रह का वर्ण भी स्वयं प्रकाश से पूर्ण स्वतंत्र अपने आप में अलौकिक है। यह न नील है, न श्याम है, न हरित है, क्योंकि नील श्याम हरित शब्दावली तो लौकिक वर्णों की ही प्रकाशित करनी है। भगवान के चिन्मय अलौकिक वर्ण को ये लौकिक वर्णों के अर्थों को व्यंजित करने वाले शब्द स्पर्श भी नहीं कर पाते। यही कहा जाता है कि भगवान का वर्ण भी स्वयं भगवान है, अतः वह भगवत वर्ण है। वह न नील है, न श्याम है, न ही हरित है। हाँ, वह भगवतीय अति सुंदर है। इस सुंदराति सुंदर वर्ण में अनेक अन्य और वर्ण भी मिल रहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप भगवान के विग्रह में 3 कोटि रोम है। इन प्रत्येक रोम का सबका अपना अपना स्वयं का स्वतंत्र सर्वनिरपेक्ष पृथक वर्ण है। इन 3 करोड़ रोमों के वर्णों की शोभा धारा प्रभावित होती है, भगवान में वर्ण में मिली रहती। इस प्रकार अनंत रोमों के अनंत वर्णों की छवि से भगवान के विग्रह का वर्ण न नीला रह जाता है, न ही किसी निश्चित वर्ण का। बस कोई प्रत्यक्षदर्शी हो तो यही कह सकता है कि भगवान में अनंत छवि की झकोरे उठ रही है। उन्हें किसी इदमित एक वर्ण का कहा ही नहीं जा सकता। भगवान का सौंदर्य
प्राकृत सौंदर्य के समान नहीं होने से नित्य नूतन छवि वाला है। अतः वे घनश्याम वर्ण होते हुए भी क्षण क्षण नवायमान वर्ण के प्रतीत होते हैं। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।